नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सर्व साहुणां। प्रणाम गुरुदेव और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अच्छा, आप सबने लास्ट क्लास जो टास्क मिला था आप सबने किया? यस रिशान। मैम मैं तो था ही नहीं लास्ट क्लास में। अच्छा, आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास? मैम मैं तो काफी टाइम से एब्सेंट हूँ मैम। कुछ ना कुछ हाँ, काम हो लास्ट क्लास जाता नहीं है। थे और शायद उसके लास्ट क्लास भी अपने हाफ क्लास की थी शायद। यस मैम। आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मैम मुझे संडे को कोई काम आ जाता है और बीच में अभी सिस्टर का बर्थडे भी था तो संडे को मैं अवेलेबल नहीं था तो मैम बीच में हो ही नहीं पाता फिर। अच्छा, क्यों 1 hour 45 minutes आप नहीं अवेलेबल हो सकते? कहीं पे भी फोन पे ही आप कर लीजिए क्लास। मैम ट्राई वही नेटवर्क कीजिएगा। प्रॉब्लम भी रहती है ना। अब जैसे मैम आगे अभी मैं घूमने चले जाऊंगा फिर मैं 16 डेज यहाँ पे नहीं हूँ 15 डेज यहाँ नहीं हूँ। और मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे वहां नेट नहीं आएगा लेह लद्दाख वहां नेट नहीं आएगा तो फिर से मैं 15 डेज में से 2 क्लासेस मिस कर अच्छा, दूंगा। ट्राई कीजिएगा संडे को, अगर आपको नेटवर्क पॉसिबल हुआ तो थोड़ी देर ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। अच्छा परिधि, आपने किया हाँ, या भूल गए? मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन की। सॉरी, आपको आवाज आ रही है ना? यस परिधि, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, अब वापस प्लीज बताएंगे। हाँ, मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन की। लास्ट क्लास ज्वाइन की थी तो लास्ट क्लास हमने एक टास्क हमें सबको मिला था ना, कि हमें कोई भी एक गुड डीड करना है, किसी की हेल्प करना है, या आपके पास कोई चीज हो तो आप किसी को देना है, आपको हेल्प करना है, शेयर करना है। आपने ये भी कुछ किया? अच्छा, अगर नहीं किया है तो ये कमिंग वीक आप कीजिएगा पक्का से। ओके। अच्छा। अच्छा, तो अब आप मेरे को बताएंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास मैंने आपको टास्क दिया कि हमें किसी की भी हेल्प करना है, या हमने परिग्रह के बारे में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई चीज बहुत सारी और हमें नहीं चाहिए तो हमें वो किसी को दे देनी चाहिए, किसी की हेल्प हो जाएगी उससे, है ना? तो हेल्पिंग, किसी को हेल्प करना इज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट परिधि? गुड हैबिट। गुड हैबिट ना? अच्छा, मुद्रा आप बताएंगे, अगर स्कूल जाते टाइम हमें रास्ते में कोई काऊ या डॉग मिल जाता है, उसे हमें बिस्किट या रोटी खिलाते हम, तो इज इट अ गुड डीड और अ बैड डीड? गुड गुड। गुड। ओके, आप प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। मैम 2 मिनट में करती हूँ। मैं अच्छा, बाहर हूँ ना अभी इसलिए। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर रिशान बताएंगे, सुबह उठ के सबसे पहले हमें नौफकार मंत्र बोलना चाहिए ना? यस मैम। इट्स अ गुड मैम या हैबिट। तो मैम 4 बार या फिर 11 बार मैम गुड हैबिट है। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स कितना भी आप कर सकते हैं। आप 4 बार, 3 बार, 11 बार, एक बार, जितना भी कर सकते हैं आप। बट उसके साथ उसके पीछे आपका फीलिंग्स मैटर करता है, भाव मैटर करता है। ओके। ऐसा नहीं हमें फट 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 एज ए रेस 11 बार बोले हैं पेरेंट्स हमारे तो फटाफट 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 1 मिनट में ही ओवर हो गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, तो हम सबको, अच्छा, अगर स्कूल में ब्रेक टाइम पे सपोज हम सब फ्रेंड्स साथ में टिफिन कर रहे होते हैं, राइट? अगर सपोज आप टिफिन में टोस्ट लेके आए हैं, ओके, आपके फ्रेंड कोई जो है वो एग लाए हैं, और कोई फ्रेंड है वो मैगी लाए हैं, तो क्या आपको जो फ्रेंड आपके साथ आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए क्या टिफिन जो एग लेके आए हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है क्या हमारे लिए सही है, वो उनका खाना है, वो उनको खाना चाहिए। हमारे लिए ये सही नहीं है तो हमें उनके साथ नहीं शेयर करना चाहिए। हमें उनके लिए वैसा क्या मतलब हेट्रेड, या हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, वैसा फीलिंग्स नहीं रखना चाहिए। बट हमें पता है ना हमारे लिए क्या राइट फूड है, राइट? ओके, तो हमें ध्यान रखना चाहिए तब। ओके। अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में बहुत सी जगह बनाई। आपका बहुत से लोग हैं जो अपने प्लीज म्यूट कीजिए। थैंक यू।
अच्छा, तो हम सबको गुड हैबिट्स के बारे में तो पता चल गया। हम सबको पता है बहुत सारे गुड हैबिट्स, राइट? अब आज हम बैड हैबिट्स के बारे में जानेंगे। हम सबको पता है कुछ-कुछ, बट हमें कैसे केयरफुल रहना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए कि अच्छा ये सारे बैड हैबिट्स हैं और हमें ये सब नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो आज हम ना शब्द व्यसन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मैं आपके साथ पिक्चर शेयर करती हूँ। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम। नो? ओके। अब दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। मैम थोड़ा सा जूम कर दीजिए, मैम समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, वो उतना हिंदी में है तो थोड़ा क्लियर कम है, मैं आपको बताती हूँ, ओके। तो शब्द व्यसन मतलब क्या हुआ? सबसे पहले शब्द जो वर्ड है उसका मीनिंग है 7, ओके? और व्यसन मतलब कोई भी बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। कोई भी बुरी हैबिट, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, ठीक है? तो शब्द व्यसन वो होता है जो कि ना अपने आत्मा के स्वरूप को, हम कौन है वो हमें भुला देता है और अपने आत्मा के कल्याण नहीं होता है उससे, नहीं होने देता है, वो क्रिया को व्यसन कहते हैं। तो ऐसे व्यसन ना 7 प्रकार के होते हैं, सप्त व्यसन। जैसे कि जुआ खेलना इसमें लिखा है, देखिए आपको चोरी करना, शिकार करना, मदिरा पान करना, मांस खाना सॉरी, परस्त्री सेवन करना, वैसे सेवन करना, ऐसे करके 7 व्यसन होते हैं। तो उन्हें सप्त व्यसन कहा जाता है। ओके, तो ये व्यसन क्या हुआ? ये व्यसन जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई भी बुरी आदत होता है उसे व्यसन कहते हैं और सप्त मतलब 7, तो ये 7 व्यसन है। ये 7 व्यसन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? और ये जो व्यसन है ना, ये इसको करने से क्या होता है मनुष्य का, उसका सब चीज़ से उसका हानि होता है। उसका शरीर से, धन से, उसके यश से, सदाचार से, सब चीज़ उसका नष्ट ही होता है, सब डैमेज ही होता है। इनफैक्ट उसका सब चीज़ लॉस ही होता है, ठीक है? तो आपको व्यसन का मतलब समझ आया सबको? अब हम ये सप्त व्यसन जो है इनके बारे में और जानेंगे, ओके? अच्छा, अब ये जो सप्त व्यसन है ना, पता है ये लोग ना कितनी बार फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, बट पता है बाद में ऐसे 1 बार, 2 बार मज़े के लिए करते हैं, बट धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये उनका हैबिट बन जाता है और हैबिट बनने के बाद फिर क्या होता है पता है? ये हैबिट तो बन गई, अब धीरे-धीरे उसका ना एडिक्शन होने लग जाता है। आप सबको एडिक्शन का मीनिंग तो पता है ना? राइट? जस्ट 1 सेकंड। यस। तो आप सबको एडिक्शन का मीनिंग तो पता है, राइट? तो ये धीरे-धीरे एडिक्शन बन जाता है और पता भी नहीं चलता है और ये सब खराब चीज़ है, बुरी आदतें और बुरी आदतों का तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए ना हमें, ओके? अब ये सप्त व्यसन में सबसे पहला व्यसन जो है, वो है हमारा जुआ खेलना। जुआ खेलना क्या होता है? जुआ मतलब गैम्बलिंग। देखिए, ये पिक्चर में आप सब देख पा रहे हैं ना? राइट? इसमें सब लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ कॉइन्स से खेल रहे हैं, तो ये सब क्या होता है? ये सब गैम्बलिंग में आता है। इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। गैम्बलिंग में क्या होता है? कोई भी गेम जिसमें हम मनी से खेल रहे होते हैं ना उसको, उसके और उस पे बाद उसमें डिसाइड होता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा और मनी के ऊपर हम लोग मनी से बेट लगा के कोई भी गेम हम खेलते हैं ना, तो उसे गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है? आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, राइट?
मूवीज में भी ऐसा देखा है ना आपने? परिधि, देखा है क्या आपने गैम्बलिंग किसको कहते हैं? ओके परिधि, अच्छा। तो ये गैम्बलिंग में क्या होता है? सपोज आपने एक बार आप ऐसे कोई गेम खेला आपने और आप एक बार जीत गए, बट अगर आउट ऑफ 10 टाइम्स बट जो रेस्ट ऑफ द 9 टाइम्स है ना, मोस्टली उसमें हार जाते हैं लोग। तो इससे क्या होता है, 90% चांसेस जो है ना, वो मोस्टली हारने का होता है। ओनली सपोज आउट ऑफ 10 ओनली 1 टाइम अगर आप जीत जाते हैं, तो क्या वो सही है क्या? ऐसा गेम्स हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, अच्छा। आपने कसीनो, आप सबको पता है कसीनो में भी ऐसा गेम्स खेला जाता है। कितने वेब सीरीज मूवीज में कसीनो का सीन दिखाया जाता है, राइट? कसीनो जाना नो डाउट हमारे लिए लीगल नहीं है, और हमें कसीनो जाना भी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि वहां पे ऐसे ही गेम्स खेले जाते हैं। अच्छा, गैम्बलिंग और भी तरीके से किया जाता है, जैसे कि लॉटरी। लॉटरी तो आप सबको पता है ना, लॉटरी हुआ या बेटिंग हुआ, ये सब भी गैम्बलिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, अच्छा। कितनी बार हम ऐसा भी होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है ना, हम शर्त लगाते हैं, ऐसा कि शर्त लगाते, चल आज आप मेरे साथ शर्त लगाओ, अगर मैं जीता तो तुम ये मेरे लिए करोगे, और अगर तुम जीते तो मैं करूंगा। ऐसा भी हम करते हैं ना कितनी बार, तो ये भी गैम्बलिंग में आता है। अच्छा, हम सबको ये लगता होगा ना, हम में से कोई गैम्बलिंग तो नहीं करता होगा, हम ना ही ऐसा कोई हम लोग गेम्स खेलते हैं, या फिर कोई ऐसा हम कसीनो जाते नहीं हैं, तो हम सब में से कोई गैम्बलिंग नहीं करता होगा, राइट? बट कभी-कभी हम सबने तंबोला हाउसी गेम खेला है? हाउसी किसने नहीं खेला है? वो हैंड्स रेज़ करेंगे। अच्छा, मुद्रा ने नहीं खेला है, ओके मुद्रा। और हम सबने हाउसी तो कभी ना कभी खेला है ना? कितनी बार पता है ऐसा भी होता है, हाउसी जब हम खेलते हैं, कितनी बार मनी देके भी हाउसी खेलते हैं ना। स्टार्टिंग में, गेम के स्टार्टिंग में सबको एक मनी अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट होता है, लाइक सपोज है एंट्री टिकट और सॉर्ट ऑफ, वो देना होता है, फिर गेम स्टार्ट होता है, और फिर एंड में जो गेम जीतेगा उसको वो जो मनी है एज अ प्राइज, एज अ गिफ्ट उसको मिल जाता है, राइट? ऐसा होता है ना, राइट? आप में से किसी ने ऐसा भी कभी कभी खेला है ना? कभी ना कभी तो हमने ऐसा भी हाउसी देखा है ना? नहीं खेला है तो देखा भी है ना हमने, कितनी बार पार्टीज में ऐसा होता है, राइट? तो हम ये जो हाउसी भी है ना, ये भी वन टाइप ऑफ, यहाँ पे ये भी जुआ खेलने में ही आता है। अगर हम ऐसे पैसे देके खेलते हैं ना, तो ये भी उसी के अंदर आता है। और पता है ये गेम्स जब हम खेलते हैं, धीरे धीरे ये खेलते खेलते हमें इसका एडिक्शन हो जाता है, हमारी हमारी आदत हो जाती है कि हम रेगुलरली उसको खेलने लग जाते हैं। और ये तो पता ही है कि ये खराब चीज है, जुआ खेलना तो खराब चीज है ना, बुरी चीज है ना, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। अच्छा, और धीरे-धीरे पता है क्या, कितनी बार ऐसा भी हुआ है स्कूल में, पता है कितनी बार ऐसे भी होते हैं, कुछ-कुछ ग्रुप्स ऐसा भी होता है, जिसमें पता है आपने सपोज़ आप अपने फ्रेंड से ना, आपको आपके फ्रेंड ने बोला कि अच्छा कल ना 10 रुपीज़ लेके आना, ठीक है? तो आपने अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी माँगी कि मेरे को पॉकेट मनी चाहिए, ठीक है? आप ले गए स्कूल, ठीक है? अब नेक्स्ट डे आपके फ्रेंड ने क्या बोला पता है, मेरे को ये 10 रुपीज़ दे दे, मैं ना इस 10 रुपीज़ को 100 रुपीज़ बना के दे दूँगा। मेरे पास ऐसा ट्रिक है, ऐसा गेम है मेरे पास, चल ऐसा गेम खेलते हैं, 10 रुपीज़ देके 100 रुपीज़ मिल जाएगा। कितना अच्छा चीज़ है ना? आपको इतना सारा प्रॉफिट मिल रहा है एक साथ, राइट? ऐसा भी होता है पता है आपको? आप लोग ऐसे ग्रुप में कभी भी मत फँसना, और ऐसे गेम्स कभी मत खेलना है, पता है ऐसा कुछ नहीं होता है इन रियल में। कोई 10 रुपीज़ देके 100 रुपीज़ विदिन अ डे नहीं हो जाएगा ऐसे, कोई गेम खेल के ऐसे नहीं हो जाएगा। बस वो लोग ऐसे ही ये ट्रिक्स बनाते हैं और ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स उसमें, फ्रेंड ग्रुप्स या कोई ग्रुप ऐसा आपको स्कूल में मिल गया, तो आप लोग इस ग्रुप में कभी फँसना मत, कभी ऐसे गेम्स मत खेलना। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। और पता है एक्चुअल में अगर कोई भी मनी, कुछ भी, कोई शॉर्टकट से, कोई ऐसे ईज़ी वे से अगर हम कमाते हैं ना, या गैम्बलिंग के वे से कमाते हैं ना, तो पता है आपको, अगर सपोज़ आप आज अगर कोई गेम ऐसा आपने खेला भी है, ठीक है? और अगर आप जीत भी जाते हैं और आपको 100 रुपीज़ सपोज़ मिल भी जाता है, ठीक है? बट पता है, वो जो 100 रुपीज़ जितना जल्दी आपके पास आएगा ना,
वो उतना ही जल्दी चला भी जाएगा आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा। सपोज आपने 10 रुपीज दिया और आपको 100 रुपीज, वो गेम खेले आपने फ्रेंड्स के साथ सबने, और आपको 100 रुपीज मिल गया, आप जीते और आपको 100 रुपीज मिल गया, ठीक है। बट क्या हुआ, जब आप सपोज वापस घर जा रहे थे, ठीक है, ऑन दी वे क्या हुआ, अपने पॉकेट से अपना हैंडकरचीफ निकाला और साथ में वो 100 रुपीज स्लिप करके रोड पे गिर गया, आपको पता ही नहीं चला। घर जाके जब आपने चेक किया तो आपके पास वो 100 रुपीज ही नहीं है। वो 100 रुपीज क्या हुआ, चला गया ना, क्योंकि वो शॉर्टकट से, वो इजी वे से, वो गलत तरीके से अपने वो 100 रुपीज पाया था ना, इसीलिए वो इतना इजीली चला भी गया। तो इसीलिए कोई शॉर्टकट या कोई वे नहीं है ऐसे कि जिससे 10 रुपीज 100 रुपीज बन जाए या ऐसे मनी अर्न हो जाए, क्योंकि काफी लोग ऐसे मनी अर्न करने के लिए ये गैम्बलिंग में घुस जाते हैं कि ऐसे 100 रुपीज लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैम्बलिंग करने लग जाते हैं। बट ये सब में हमें बिल्कुल भी नहीं घुसना है, ये सब में हमें बिल्कुल भी ऐसे गेम्स नहीं खेलने हैं, ठीक है। आपने देखा ना इस गेम का रिजल्ट क्या हुआ, जो 10 से 100 हुआ, चला गया ना, जितना जल्दी 100 आया उतना जल्दी वापस चला गया, राइट। तो हमें ऐसे गेम्स में नहीं एंटर करना है, नहीं खेलना है ऐसे गेम्स, क्योंकि हमें एक्चुअल में हार्डवर्क और ऑनेस्टी से मनी हो, सक्सेस हो, ये सब जो है ना, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, ये सब से ही अर्न किया जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गलत तरीके से अर्न करने से कुछ नहीं होगा। अभी भले आपको रिजल्ट लगेगा कि हाँ मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल गया, बट बाद में उसका इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव साइड आपको पता चलेगा। इसलिए हमें इसमें एंटर ही नहीं करना है, हमें ये सब खेलना ही नहीं है, ओके। तो आपको गैम्बलिंग समझ आया? मुद्रा, आपको समझ आया? यस मैम। ओके, तो हम सबको पता चला ना कि हम गैम्बलिंग हम भी कैसे कैसे करते हैं। भले हम कसिनो जाके नहीं खेलते हो, बट हम और भी बहुत तरीके से हम भी गैम्बलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, हाउजी या तंबोला गेम खेल के, या फ्रेंड्स के साथ ऐसे कोई गेम्स खेल के स्कूल में। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े एज ग्रुप वाले जो होते हैं ना, बड़ा एज जब हमारा एक सपोज 8th 10th स्टैंडर्ड आ जाता है, तब कितनी बार ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं कोई जो ऐसा गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो ये सब हमें नहीं खेलना है, ओके। अच्छा, एक्सक्यूज मी। अब हम लोग दूसरे व्यसन पे आएंगे। दूसरा व्यसन क्या है? मांस खाना, ठीक है। मांस खाना मतलब नॉनवेज फूड खाना, राइट? राइट प्रशांत? अच्छा, हमें नहीं खाना चाहिए, हम सबको पता है नॉनवेज फूड नहीं खाना चाहिए, ओके। ये तो हम सबको पता है ना। अब क्यों नहीं खाना चाहिए ये बताइए आप, कौन बताएगा क्यों नहीं खाना चाहिए हमें नॉनवेज फूड? मैम क्योंकि वो हमारे धर्म में नहीं होता, और मैम काफी सारे जानवर उसकी वजह से मारे जाते हैं मैम, जैसे लेदर है। अब मैम वो हम खा नहीं सकते मैम, पर उसकी चीजें भी बहुत मतलब बनाना ही गलत होता है मैम। ऐसे ही हमें फूड भी नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज फूड। ओके, राइट। लेदर भी, यस, लेदर से भी काफी लेदर की चीजें नहीं यूज करनी चाहिए हमें। अच्छा, परिधि आप बताएंगे? हमें किसी जानवर को ऐसे मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर उनको भी ऐसे दुख दर्द होता है। हमको कोई ऐसे मार के खाए तो हमको कैसे। हमें भी बहुत दर्द होगा ना, राइट। बहुत सही। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा? नबिया, आप बताएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी और को मार के खाना गलत होता है। अगर कोई वैसा मार से करेगा दर्द होएगा, और किसी और की जान लेना अपनी यूज के लिए वो गलत है। अपने, सॉरी, अपने क्या क्या आपने बोला अपने लास्ट में? यूज के लिए या खाने के लिए। वेरी नाइस। हाँ। और कोई कुछ बोलना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस मुद्रा, बोलिए प्लीज। मतलब मैम अगर उसमें भी जान है तो उसको भी दर्द ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हम इतने इतने सेल्फिश हो जाते हैं ना कि हम हमारे स्वार्थ के लिए उसको ही मतलब ऐसे ही मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सबने बहुत अच्छा बोला कि अब हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं,
या उसको हर्ट होता है, अगर कोई हमको मारे तो हमको भी हर्ट होगा, राइट? सही में। और एक्चुअली हम क्या होता है अपने टेस्ट के लिए किसी लिविंग बीइंग को हर्ट करते हैं, उसको मार देते हैं सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, राइट? है ना? तो इसीलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और हमारे शास्त्रों में भी निषेध है, नहीं खाना चाहिए हमें नॉनवेज। नॉनवेज खाना मना किया गया है हमें, ठीक है? और क्योंकि नॉनवेज खाने से पता है क्या होता है, त्रस्त जीवों जो है ना, त्रस्त जीवों का घात होता है। अब त्रस्त जीव क्या होते हैं? त्रस्त जीव मतलब 2 इंद्र से लेके 5 इंद्र वाले जीव, उन्हें त्रस्त जीव बोलते हैं। जैसे 1 इंद्र, 2 इंद्र, 3 इंद्र, मतलब ये उतने सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जीव तो हम सब जीव है ना, एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, हम हुए, सब जीव हैं। किसी में 2 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 होते हैं, राइट? तो जो 2 इंद्र से 5 इंद्र वाले जीव होते हैं ना, उन्हें त्रस्त जीव कहते हैं। और जब हम नॉनवेज खाते हैं ना, जब नॉनवेज या मांस ये सब जब खाते हैं तो त्रस्त जीवों का घात होता है, इसीलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और हमें हमारे शास्त्रों में भी निषेध किया गया है, राइट? इनफैक्ट अच्छा आप बताइए, शास्त्रों में तो निषेध किया हुआ है, किया गया, ये हमें सबको पता है। अच्छा, इनफैक्ट कहीं पे भी नहीं बोला गया है नॉनवेज खाने। अगर नॉनवेज खाने बोला जाता कोई भी जगह पे, किसी भी आप बोलो रिलीजन में, तो फिर नॉनवेज एज अ प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? कहीं पे चढ़ाया जाता है क्या? नहीं ना, नहीं चढ़ाया जाता है ना। कोई कोई जगह आप एक्सक्लूजन छोड़ के और मोस्टली प्रसाद में नहीं चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वो खाने योग्य चीज ही नहीं है हमारी, इसीलिए। मैम पर मुस्लिम्स का तो फेस्टिवल भी आता है मैम। मैंने आपको वही बोला ना, एक्सक्लूजन, कोई कोई चीज जगह पे, हमें स्पेसिफिकली कोई रिलीजन को नहीं लेना चाहिए वैसे, बट और मोस्टली मोस्टली तो और कोई भी रिलीजन में नहीं चढ़ाया जाता है ना, नहीं ना, तो इसीलिए हमें भी नहीं खाना चाहिए नॉनवेज। अच्छा, जैसे कि हम अगर सपोज कोई एग होता है, उस एग का अगर ऑमलेट बनता है, ठीक है, तो जब उस एग को तोड़ा गया तो उसके अंदर एक जान था ना, एक लाइफ था ना, अगर उस एग को नहीं तोड़ते तो वो लाइफ क्या होता है, इन फ्यूचर जाके बर्ड बन सकता था ना। बट जब उस एग को तोड़ के उसका ऑमलेट बनाया गया तो उसकी पूरी लाइफ खत्म कर दी गई, राइट? पूरी लाइफ खत्म हो गई ना वहां पे उसकी, वो तो और इन फ्यूचर बर्ड अब बन नहीं पाएगा ना, इन फ्यूचर में चांसेस ही नहीं है उसके बचने के अब, राइट? तो अच्छा, अगर कभी हमें कोई थप्पड़ मार देता है तो हमें दर्द होता है ना? दर्द होता है क्या? नहीं होता है दर्द, होता है ना? अच्छा, या कोई चींटी भी अगर काट दे तो हम कितना जोर से चिल्लाते हैं, चींटी काट दिया मेरे को, पूरा रेड हो गया है, इतना छोटा सा जगह पे चींटी काट दिया सपोज, बट फिर भी हमें बहुत दर्द होता है ना, राइट? नहीं होता है, रिशान को दर्द नहीं होता है, रिशान मना कर रहे हैं। मैम मुझे चींटी काटने से दर्द नहीं होता मैम। अच्छा, चींटी काटने से आपको दर्द नहीं होता है? अच्छा, मेरे को तो बहुत दर्द होता है। अच्छा, बट ऐसा मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि जब ऐसा भी जब ये होता है ना हमारे साथ कि चींटी काट दी या मच्छर काट दिया या किसी ने थप्पड़ मार दिया, तब हमको कितना दर्द होता है। बट जब अगर हम कभी भी नॉनवेज अगर खाते हैं तो क्या होता है, उस बर्ड की या उस एनिमल की, वो जीव का पूरा लाइफ ही खत्म हो जाता है, राइट? उसका तो और बचने का चांसेस ही नहीं है, उसकी तो पूरी लाइफ ले ली। जब आप किसी की पूरी लाइफ अगर हम ले लेते हैं तो सोचो उसको कितना दर्द होता है। हमें तो थोड़ा सा एक छोटे से जगह पे, सपोज हमारे हैंड पे भी अगर एक चींटी ने काटा है तो कितना दर्द होता है और हम कितना रिएक्ट करते हैं। तो उसकी जब एक एनिमल की पूरी लाइफ चली जाती है तो उसको कितना दर्द होता होगा, है ना? तो इसीलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ये तो हमें पता चल गया कि, और हम सबको पता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि हम सब में से कोई अगर नॉनवेज नहीं खाता है, ठीक है, बट कभी कभी आपको, सपोज मैंने जैसे आपको बताया टिफिन वाला एग्जाम्पल में भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रेंड ग्रुप में है और बाय एनी चांस कोई फ्रेंड आपके लेके आते हैं या वो खाते हैं, वो आपको बोले कि एक बार टेस्ट कर लो। नहीं नहीं, एक बार टेस्ट करने में कुछ नहीं होता है, आपको पता तो होना चाहिए क्या चीज है नॉनवेज। बट नहीं, हमें टेस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि टेस्ट करना या खाना दोनों इक्विवेलेंट है। हमें टेस्ट भी नहीं करना है जब हमें पता है ये चीज हमारे लिए राइट ही नहीं है,
तो हमें उसको टेस्टी क्यों करना है? हमें टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। हमें स्ट्रिक्टली अपना फर्म डिसीजन, अपना स्ट्रांगली बोल देना चाहिए, नहीं ये मेरे को नहीं खाना है। कोई आपको बहुत बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे ग्रुप में क्या है, बहुत जोर से बहुत जबरदस्ती बोलते हैं ना, चलो एक बार ट्राई कर लो, नहीं। इन फ्यूचर में भी कभी आपके साथ कोई ऐसा आपका ग्रुप हो या कभी आपको ऐसे सेट ऑफ पीपल मिले, तो फिर भी आपको कभी भी टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको ध्यान रखना हमेशा, ओके? अच्छा, क्योंकि हमें और भी तो दुनिया में कितनी सारी चीज है, जरूरी तो नहीं है ना नॉनवेज खाना। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हम खा सकते हैं, है ना? तो क्यों नहीं हम वो सब ट्राई करें, वो सब टेस्ट करें? नॉनवेज खाना जरूरी तो नहीं है ना? राइट? और हम खाना क्यों खाते हैं ये बताइए? खाना हम अपना स्टमक भरने के लिए खाते हैं ना, राइट? रादर देन फॉर टेस्ट। और टेस्ट हम किसी की लाइफ ले ले, ये तो राइट नहीं है ना। क्योंकि खाना हमें सिर्फ अपना स्टमक भरने के लिए खाना चाहिए, हमारा स्टमक भरने के लिए खाना चाहिए, रादर देन फॉर टेस्ट, ये अच्छा है ये नहीं है, या ये ट्राई करना चाहिए, ये फूड नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ओके? अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को अब, आप सब कभी टीवी देख के या मोबाइल देख के भी खाना खाते हैं, है ना? खाते हैं ना? या फिर अच्छा, और अपने अपने खाने की तरफ नहीं देखा, सपोज सामने टीवी चल रहा है, टीवी को देखा और खाते जा रहे हैं, ठीक है? जो प्लेट है ना, आपके फूड का प्लेट, वो यहाँ पड़ा है नीचे टेबल पे, और आप सामने खाली टीवी को देख के खाते जा रहे हैं, तो आपका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया ना आपकी प्लेट में क्या है क्या नहीं है, राइट? ठीक है? या फिर कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने गए, स्ट्रीट फूड खाने गए, ठीक है? और आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में सब बातें कर रहे हो और खाते जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है क्या है प्लेट में क्या नहीं है। ऐसा पता है कितनी बार ऐसा होता है, जब हम ऐसे खाते हैं ना बिना खाने को ध्यान से देख के भी, तो उसमें खाने में कितनी बार फ्लाइज, मॉस्किटोज या कीड़ा घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। देखिए, मैं अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको सबको दिखाई दे रहा है, इसके प्लेट में मॉस्किटो घुस गिर गया है और पता भी नहीं चलता है हमें। हमारे साथ भी ऐसा कितनी बार होता है ना, और इससे भी अगर छोटा होता तो वो हमें दिखाई भी नहीं देता, हम तो फटाफट खाते जाते हैं, है ना? कितनी बार ऐसा होता है ना? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। आपने सबने वो पिक्चर देखी, दिखाई दी आपको पिक्चर? तो ऐसा कितनी बार होता है, टीवी देखते देखते, फोन देखते देखते पता भी नहीं चला और हम फटाफट खा लेते हैं, और फ्लाइज गिर जाता है, कितनी बार मॉस्किटो आ जाता है, ये सब हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, वो पिक्चर देख के किसी को अच्छा लगा क्या? किसी को अच्छा नहीं लगा ना वो पिक्चर। तो इसीलिए हम भी जब सब आप सब जब खाना खाओगे ना, तो एकदम ध्यान से देख के खाना आप लोग सब। क्योंकि ऐसा कितनी बार हो जाता है, जब हम बाहर खाने जाते हैं तभी भी हो जाता है, इनफैक्ट घर पे भी हो सकता है कि सामने टीवी चल रहा है या फोन देख रहे हैं हम और फ्लाइज आके गिर गए, पता भी नहीं चला, छोटा मॉस्किटो आके गिर गया उसमें, पता भी नहीं चलता है। और इससे क्या होता है, और जब वो आपके खाने में गिर जाता है और अगर आप वो खाना खा लेते हैं ना, तो क्या होता है पता है, वो भी नॉनवेज के बराबर ही है, क्योंकि उसमें भी एक जीव था। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से खाना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खाने टाइम बिल्कुल भी प्लीज ट्राई कीजिएगा फोन टीवी ये सब नहीं देखे, और कहीं भी अगर आप खाना खाओ, बाहर भी खाओ, खाने कहीं भी हमें मना नहीं किया गया है, हम खा सकते हैं सब जगह, बट ध्यान रखना चाहिए। सपोज अगर बाहर भी खा रहे तो प्लेट में अच्छे से देख के अपना खाना को फिर खाना चाहिए, ओके? आप सब ध्यान रखोगे ना? यस परिधि? मैम प्लांट्स में भी तो ऐसी लाइव होती है ना, तो फिर हम प्लांट्स को ऐसे तोड़कर खाते हैं, फिर उनकी भी तो जान सुन जाते हैं। अच्छा, अच्छा, प्लांट्स में भी लाइफ होती है, यस, लाइफ तो सब में होती है, प्लांट्स में भी होती है।
लेकिन प्लांट्स जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे जीव जहाँ होते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज आप कोई एनिमल को मार के खाते हैं तो वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके पास 5 इंद्रियों का जीव होता है, तो उससे वो त्रस जीव हो जाते हैं। जैसे प्लांट में एक इंद्रिय जीव होते हैं, तो वो अब अगर ऐसे हम बोलेंगे तो हम कुछ भी नहीं खाए, फिर तो आप मेरे को बोलोगे मैम अब फिर आप तो सब मना कर रहे हो, मैं खाऊं क्या? कुछ भी नहीं खाऊं? नहीं ना, हम अभी तो जी नहीं सकते हैं ना, हमारा वो लेवल नहीं आया है ना। जैसे मुनि राज का लेवल आ जाता है, वो बिना खाए भी वो रह सकते हैं, है ना? ऐसा हमने आपने स्टोरीज तो सुना होगा, देखा होगा ना। ऐसे तो कहते हैं अगर मतलब बिल्कुल वेज खाना है तो मैम हमें पोटैटोज और अनियंस भी नहीं खाने चाहिए, वो भी क्यों जीव खाने बने नहीं होते हैं। चाहिए पटेटोस? क्योंकि वही पटेटोस में भी ना बहुत सारे जीव होते हैं। एक पटेटो जो होता है ना, एक पटेटो में आप जितना सारा नीडल्स अगर पोक कर सकते हो ना, उतने सारे जीव होते हैं। इसीलिए, क्योंकि हम जैसे और सब्जी तो खाते हैं ना, जैसे क्यूकुम्बर खाते हैं, टमेटो खाते हैं, है ना, बट हमें क्यों पटेटो, अनियन ये सब क्यों माना गया? क्योंकि पटेटो में कंपैरेटिवली क्यूकुम्बर से या टमेटो से कम जीव होते हैं। टमेटो में कम जीव होते हैं और पटेटो में बहुत सारे जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं, इसीलिए पटेटो मना किया गया है हमें खाना। आपको समझ आया? आप सबको समझ आया? परिधि आपको समझ आया? इसीलिए ट्रीज और जैसे कि लीव्स भी, जब हम जो लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं ना, बोलते हैं ना कि वो सीजन के टाइम ही खाने चाहिए, जो सीजन में वो फ्रेश होते तभी खाने चाहिए। जब सीजन नहीं हो तब हमें लीफी वेजिटेबल्स भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें इन सब में क्या होता है कि जो जीव है ना उनकी उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है। अगर सपोज जैसे कि आप अगर 2 जीव का घात कर रहे हो, वो बेटर है, या अगर आप 2000 जीव का घात कर रहे हो वो बेटर है? क्या बेटर है परिधि? 200। 2 ना, 2 इज बेटर देन 200 ना। इसीलिए, इसीलिए क्योंकि अभी तक हमारा वो लेवल नहीं आया है ना कि हम सब कुछ खाना छोड़ के और हम अपने अंदर चले जाएं और आराम से रह सके, ऐसा हमारा अभी तक वो स्टेज नहीं आया है। इसीलिए हम लोग को, हम अभी तक वेजिटेबल्स और ये सब खाते हैं, बट इसीलिए एनिमल्स और ये सब जो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय वाले जीव जो है वो खाने निषेध किया है, वो खाने मना किया गया है हमें, राइट? और पटेटो का भी आप सबको पता चला, पटेटो क्यों नहीं खाना चाहिए, और जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है वो भी मना किया जाता है ना, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। बट ये सब जो भी है ना, ये सब हमें पूरा समझ के फिर छोड़ना चाहिए हमें, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आज हम पटेटो छोड़े बट फिर 2 डेज बाद मेरे को पटेटो खाने का इतना मन किया और फिर मैं बहुत सारा पटेटोज खाने लग गई, राइट? तो हमें जब आपको मन से ये समझ आ जाएगा ना, फिर आप आराम से इसको छोड़ सकोगे, क्योंकि पटेटो में भी बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है? अब हमको समझ आया कि हम नॉनवेज नहीं भी खाते, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, वो जो प्लेट वाला मैंने आपको बताया, ऐसा इंस्टेंस भी हो सकता है, हम सबके साथ हो सकता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा खाने के टाइम पे, क्योंकि उससे भी हमें नॉनवेज जितना ही, नॉनवेज के बराबर ही हमें पाप लगता है उससे भी। जब हमारे खाने में भी कोई अगर आ जाता है ना, इंसेक्ट या फ्लाइज कोई भी, तो हमें खाते टाइम ध्यान तो रखना ही है, और सभी जीवों के प्रति हमें करुणा, सिंपैथी, कंपैशन ये भाव रखना चाहिए। ओके, तो हमें सेकंड क्वेश्चन सबको समझ आया? मांस खाना क्यों नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए ये तो हमें पता है, और हमें पता चल गया क्यों नहीं खाना चाहिए। ओके, अब थर्ड, शिकार करना। क्या होता है शिकार करना, रिशान बताएंगे? मैम जैसे शेर है वो अपना खाना खाने के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, मैम उसे शिकार करना कहते हैं। जब कोई हंटिंग। दूसरे जीव को मारता है उसे शिकार, अपने खाना खाने के लिए उसे हाँ, शिकार। अच्छा, शेर तो मारता है अपने खाना खाने के लिए, बट ये पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये एक मैन ये बर्ड को हंट कर रहा है ना, किल कर रहा है ना। तो यहाँ पे तो जरूरी नहीं है कि
उस मैन के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो क्यों कर रहा है? वो अपने फन एंटरटेनमेंट के लिए या एज अ हॉबी हंटिंग कर रहा है, राइट? राइट ना? वहां पे तो जरूरी नहीं है ना वो उसके फूड के लिए है, नहीं ना? वो तो अपना हॉबी के लिए कर रहा है ना, तो क्या ये सही है? नहीं ना? कि हम अपना फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने शौक के लिए हंट करते। कितनी बार हमने देखा है ना, बो एंड एरो से भी हंट करा जाता था पहले, या गन से भी हंट करते हैं, है ना, अपने शौक के लिए। ये तो सही नहीं है ना? नहीं ना? इसीलिए हमें हंटिंग करना निषेध किया कहा गया है, हंटिंग नहीं करना चाहिए हमें। और हमें ऐसे बर्ड्स, एनिमल्स, उनकी हंट करने से क्या होता है, उनकी अकारण हत्या हो जाती है। मतलब कि अभी सपोज वो तो जिंदा थे, वो तो आराम से स्काई में उड़ रहा था बर्ड, है ना, उस पिक्चर में। बट जब हम अगर वो जब वो पर्सन जो वो मैन था ना, वो अगर हंट करता है तो तुरंत उसकी डेथ हो गई ना, शूट करने से, राइट? उसकी लाइफ चली गई ना उस बर्ड की, बिना कोई रीजन के। क्या रीजन था उस मैन के पास? जब वो मैन हंटिंग कर रहा है, कोई रीजन है क्या उसके पास? कोई रीजन नहीं है उसके पास, खाली अपने शौक के लिए हंटिंग कर रहा है ना? तो इसीलिए बिना कोई रीजन, बिना कुछ, वो उसको किल कर दिया, उस बर्ड को मतलब उसको मार दिया, है ना? तो इसीलिए हंटिंग भी नहीं करना चाहिए। और हंटिंग एनिमल्स जो है ना, ये इलीगल भी माना गया है। इलीगल माना नहीं, इलीगल कहा गया है, लॉ में भी कहा गया है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये इलीगल कहा गया है। हंटिंग इज नॉट लीगल, क्योंकि उस लॉ में ये भी कहा गया है, वो जो एक्ट है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें कहा गया है हंटिंग और किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स इज इलीगल। ओके, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ पता है, अगर हम कोई वुड की भी कोई चीजें होती है ना, जैसे वुडन टॉयज हुए, या वुडन सपोज बर्ड्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, उन अगर ऐसे भी कभी कोई चीज होती है ना, उनके साथ भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनको तोड़ना या उनको कट करना, उनको शूट करना। हम ऐसा भी कितनी बार ऐसे देखा है ना कि वुडन टॉयज भी होते हैं और उनके साथ ऐसे खेलते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी सही नहीं है। ठीक है? अच्छा, हंटिंग के साथ साथ हंटिंग में, जैसे हमने बोला, जैसे गन से या बो एरो से तो हंटिंग किया जाता है। इसके साथ साथ आपने कितनी बार देखा है, फिशिंग भी लोग करते हैं, राइट? फिशिंग भी जो करते हैं ना, फिशिंग भी एज अ हॉबी भी कितने जन करते हैं, वो भी सही नहीं है, वो भी हंटिंग में ही आता है। ओके, तो हमें ऐसा ये सब कुछ भी नहीं करना है। ओके, अच्छा, अब हम में से कोई हंटिंग तो नहीं करता है ना? नहीं, ना ही हमारी किसी की हॉबी है हंटिंग, राइट? तो बट आज की जो मॉडर्न लाइफ में ना, हम ऐसी बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि सिमिलर टू हंटिंग ही है। पता है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा लगता है क्या आपको हम ऐसा कुछ करते हैं? लगता है क्या? नहीं ना? मुद्रा, लगता है क्या? नहीं ना? और कौन बताना चाहेगा हम ऐसा कुछ करते हैं? ऐसा कुछ करते हैं जो कि सिमिलर टू हंटिंग है? रिशान सोच रहे हैं, बताएंगे रिशान। हम कुछ तो करते नहीं है, सोचने कुछ वाली तो बात नहीं है नहीं। करते हैं ना हम? ओके, अच्छा, कुछ भी नहीं होते अच्छी हैं तो। बात है, बहुत अच्छी बात है अगर हम नहीं करते हैं। अच्छा, हम जो फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, ऑल आउट यूज करते हैं, ऑल आउट का एक फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, वो यूज करते हैं, या फिर हम ये जो यूज करते हैं ना, अच्छा, आपने सबने वो पिक्चर मेरे को नहीं दिख रही, मॉस्किटो रैकेट देखा है क्या? इलेक्ट्रिक वाला एक मॉस्किटो रैकेट आता है, आपने सबने कृष्णा, देखा है? नहीं देखा है? अच्छा, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ।
पिक्चर दिखाई दी? नो मैम। दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रही है? मुद्रा आपको दिखाई दे रही है? तो ये जो मॉस्किटो रैकेट यूज करते हैं हम, या ऑल आउट का एक फ्लैश कार्ड आता है वो यूज करते हैं, तो ये सब भी जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंट विद इन सेकेंड्स मच्छर मर जाते हैं। इसमें देखिए लिखा भी है, विद इन सेकेंड्स मच्छर मर जाएगा आपका, इन वन टच। इन वन टच, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन वन टच विद इन सेकेंड्स मच्छर मर जाते हैं। इसमें बहुत सारे मॉस्किटोज, फ्लाइज सब मर जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, तुरंत हमने मॉस्किटो को मार दिया ना, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने अच्छे के लिए, राइट? हमने उसकी जान ले ली ना। प्लीज म्यूट कीजिएगा। तो ये सब भी हमें हो सके तो कम से कम और नहीं यूज करना चाहिए। ओके, ये रैकेट्स हुआ या फ्लैश कार्ड्स, ऑल आउट्स, ये सब से भी मच्छर मर जाते हैं इंस्टेंटली, तुरंत विद इन सेकेंड्स वो मर के वहां गिर जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और एक चीज, आप सबको कितने जनों को काइट उड़ाना भी बहुत पसंद है, या आप सबने देखा है ना काइट उड़ाना, राइट? परिधि को पसंद नहीं है, परिधि मना कर रहे हैं। अच्छा, बट आप सबने देखा है ना कि जैसे कि काइट, सपोज किसी किसी का काइट अगर टूटा ना, तो वो जो थ्रेड होता है वो आके गिरा, और वो थ्रेड ना बर्ड्स जो स्काई में फ्लाई कर रही होती है ना, उनके ना गले में आके लग जाता है, और उनका इनफैक्ट उनकी लाइफ भी जा सकती है। ऐसा भी होता है, पता है आपको? ये देखिए आप, ये पिक्चर में ना अभी आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये पिक्चर में देखिए, ये जो थ्रेड है ना, ये वाला, ये पिंक कलर का, ये काइट उड़ाते टाइम वो जो थ्रेड होती है ना, ये उसके गले में आके अटक गई। ये यहाँ पे देखिए उसके विंग्स में अटक गई, कितना इंजर्ड हो गया है, और ये बर्ड तो मर भी गया है। तो ऐसे भी कितनी बार होता है काइट उड़ाते टाइम। तो इस तरीके से भी हम कितनी बार बर्ड्स को हार्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हम तो मजे मजे से काइट उड़ा रहे होते हैं, और हम अपने फन के लिए उड़ाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कितनी बार। और ऐसा भी नहीं है, बर्ड्स को भी हम करते हैं। और आजकल पता है आपको कि एक बार ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है, जो वो थ्रेड होता है ना काइट का, सपोज वो रोड पे आके गिर रहा है, और नीचे स्कूटी में एक पर्सन ड्राइव करके स्कूटी चला के जा रहा है, एक इंसान, ठीक है, उसके गले में आके वो लग जाता है उस थ्रेड से, और उसका गले में इंजरी आ जाती है, बहुत चोट लग गई थी उसको। एक इंसिडेंट अभी ऐसा भी हुआ था लास्ट ईयर, अभी, पता है आपको? ऐसा भी होता है। तो इसीलिए जब हम काइट फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम करें, क्योंकि इसे हमने देखा ना, बर्ड्स तो हमें पता भी नहीं चलता है, और कैसे वो इंजर्ड हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। आपने पिक्चर में अभी सबने देखा ना। और इसके साथ साथ हम वो भी, आप सबको पता है कि स्काई लैंटर्न भी हम कभी कभी यूज करते हैं ना, फेस्टिवल्स पे या न्यू ईयर पे, है ना? स्काई लैंटर्न, देखिए स्काई लैंटर्न, ये भी हम कितनी बार यूज करते हैं ना। बट इससे भी बहुत सारे एनिमल्स को, इनफैक्ट वो जो स्काई लैंटर्न है ना, ये देखिए, ये स्काई लैंटर्न का इमेज है। ये स्काई लैंटर्न जो है, ये हम तो क्या होता है जला के छोड़ देते हैं ऊपर स्काई में, है ना? बट ये अल्टीमेटली क्या होता है, ऊपर जब ये चलता है ना, ये जाके कभी कोई फॉरेस्ट में, कोई ट्री में आग लग जाता है इसके वजह से। इतना डेंजरस है ये। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ब्यूटीफुल बट डेंजरस, है ना? तो क्या होता है, कितनी बार पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाता है, वो हैबिटेट होता है ना, वो जो हैबिटेट उस पूरे फॉरेस्ट में रहता है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो सब इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है, राइट? तो हमें ये भी जो स्काई लैंटर्न है ना, ये कम से कम यूज करना चाहिए हमें। ओके।
देखिए ये फॉरेस्ट में भी ना, ये अभी स्काई लैंटर्न से ये दिखा रहा है इस इमेज में। ये इमेज शायद नहीं दिखाई दे रहा है आपको। पूरे फॉरेस्ट में भी आग लग जाता है स्काई लैंटर्न से, राइट? आपने सबने देखा स्काई लैंटर्न? हमने कभी ना कभी देखा। आपने अच्छा यूज नहीं किया तो देखा तो है ना स्काई में। कितने लोग वो फेस्टिवल से या न्यू, कितने लोग, है ना? तो इसीलिए हमें स्काई लैंटर्न भी कम से कम करना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा, ये सब जो मैंने आपको बताया ना अभी, हम ये इतने सारे वेज से भी बर्ड्स एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं। जस्ट ओनली हंटिंग या फिशिंग नहीं है, जस्ट ओनली द वे कि एनिमल्स को हार्म करने का या शिकार करने का, बट ये सारे वेज से भी हम एनिमल्स को हार्म करते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कम से कम हो सके या नहीं कर पाओ तो और भी अच्छा, हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आज का हमारा सेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हमारा एक और टॉपिक है। अब हम और 10 मिनट्स अगर ये सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं? इज इट फाइन सबके लिए? तो इसके बाद वाला जो हमारा व्यसन है ना, ये आप सबको पता है, मद्यपान करना। ये क्या होता है? ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना? अल्कोहल क्या है? एक वेरी क्या बोलते हैं, बैड लिक्विड और टॉनिक विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड इन मेनी वेज इट इज हार्मफुल टू अस। ये तो हम सबको पता है। अच्छा, ड्रिंकिंग, हमने ये जो अल्कोहल है इसके बारे में सुना तो है ही, और हमने देखा भी है ना, कितने सारी मूवीज में, वेब सीरीज में दिखाते हैं ना, सेलिब्रिटीज लोग ड्रिंकिंग का, कि वो लोग अल्कोहल पी रहे हैं, ऐसा सीन्स दिखाया जाता है ना। बट आपको पता है एक्चुअल में क्या है, रियलिटी में क्या है? ये जो सेलिब्रिटीज भी है ना, ये जस्ट वो मूवीज में, वेब सीरीज में अल्कोहल, पता है, छोड़ दिए। अगर अल्कोहल इतना ही, हमें क्या लगता है, हम जब इसीलिए वो लोग नहीं पीते हैं, ठीक है? और ये अल्कोहल जब हम पीते हैं ना, इस अल्कोहल, ये मैंने सेलिब्रिटीज के बारे में तो आपको बताया ही, साथ ही साथ आप और सारे फील्ड्स में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे क्रिकेटर हुआ, या फिर कोई एथलीट हुआ, कोई जिम्नास्टियम जिम्नास्टियम जो करता है, जिम्नास्टिक जो है, वो ये लोग सब कोई अल्कोहल नहीं पीता है, क्योंकि अल्कोहल पीने से आपका फोकस जो होता है ना, वो और ये दोनों ही नहीं रहता है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नहीं तो स्पोर्ट्स कैसे खेलेंगे बिना फोकस? तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म नहीं बेटर ना, ही विल नॉट बी एबल टू गिव हिज बेस्ट, है ना? तो इसीलिए जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फोकस, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना, वैसे ही हम एज ए स्टूडेंट्स भी, हमारे लिए भी फोकस और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है स्टडीज में, है ना? इनफैक्ट स्टूडेंट्स नहीं, हर एज के लिए, एवरी पर्सन के लिए फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब बहुत जरूरी है। बट जब हम अल्कोहल पीते हैं ना, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही वीक हो जाता है, दोनों ही बहुत वीक हो जाएगा। हमें ग्रेजुअली ग्रेजुअली पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे कैसे वो हमें डैमेज करता जा रहा है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। ओके, अच्छा, और अब आप सबको पता है क्या, ये अल्कोहल बनता कैसे है? पता है क्या? नहीं ना? अच्छा, ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो अल्कोहल है ना, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स हुए या फूड ग्रेन्स हुए, इन सबको ना सड़ाया जाता है, ईयर्स एंड ईयर्स सड़ाया जाता है, और उनको फर्मेंट किया जाता है, फिर वो जो लिक्विड बनता है ना, वो उसे अल्कोहल कहते हैं। बहुत, अगर आप देखोगे ना तो आपको देखने से ऐसे लगेगा, अरे ये, आप देखिएगा कैसे अल्कोहल बनता है, कोई वीडियो आप देखना, और उसमें आपको वो देख के कैसे अजीब सा लगेगा, अच्छा ऐसे बनता है अल्कोहल, उसका प्रोसेस आप देखेंगे तो बहुत खराब लगेगा आपको।
बट जब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें क्या होता है, वो बॉटल्स में एकदम फाइन बॉटल में पता भी नहीं चलता है कि क्या है इसके पीछे, बट वो इतने सालों का सड़ाया हुआ फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ये सब सड़ा के बनता है, फर्मेंट किया जाता है उनको, और फिर जो लिक्विड होता है ना, जो फाइनली रेडी होता है, उसको वो एज ए अल्कोहल के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, आप सब देखिएगा वीडियो। और अल्कोहल के साथ साथ ही, सिर्फ अल्कोहल नहीं, अल्कोहल के साथ साथ ये देखिए, अल्कोहल तो डेंजरस ही है हमारे लिए, बहुत हार्मफुल है। अल्कोहल के साथ साथ पिक्चर में ये भी बहुत हार्मफुल। इसके साथ साथ आजकल आप सबको पता है क्या, ये हम फिल्म में देखा भी है या मूवीज में भी देखा है, आजकल हुक्का जो है बहुत ट्रेंडिंग हो गया है ना? ऐसा आपने देखा है ना? तो ये सब भी, जो ये हुक्का भी है ना, ये भी बहुत हार्मफुल है। ये देखिए, इसमें हुक्का हुआ, टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब चीज, ये सारी चीज बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, और हमें ये सब बिल्कुल भी कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। लेना तो है ही नहीं, और साथ साथ ट्राई भी नहीं करना चाहिए हमें। ओके, अच्छा, तो आप सबको अल्कोहल का प्रोसेस तो पता चल गया, राइट? और इससे पता चल गया कि क्या ये बहुत हार्म करता है, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन तो इसमें रहता नहीं है। और आपको पता है, जब कोई पर्सन अल्कोहल पीता है ना, वो जब ड्रंक स्टेट में होता है ना, तब उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इनफैक्ट आप उसको तब उसका नाम भी पूछोगे ना, तो वो भी सही से नहीं, वो ब्लर वॉइस में एकदम बोलेगा, उसको अपना नाम भी याद नहीं रहेगा, उसको अपना नाम, वो कहाँ है, कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसा मूवीज में देखा है ना आपने? यस रिशान, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, रिशान हंस रहे हैं। और जब हम अल्कोहल पीते हैं ना, तब हमारा खुद पे भी कंट्रोल नहीं होता है। और ऐसे पता है हम क्या चाहते हैं, हम पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करें, राइट? कि अगर कोई आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करे, तो आप चाहते हो ना कि वो मेरे अकॉर्डिंग करे, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो तुम ऐसा करो, ऐसा होता है ना, राइट? बट जब हम अल्कोहल पीते हैं, तब वर्ल्ड तो छोड़ो, हमारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता है, तो वर्ल्ड तुम क्या कंट्रोल करेंगे, है ना? जब आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है उस टाइम पे, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, राइट? तो इसीलिए अल्कोहल अल्कोहल जो है ना, ये हमें कंज्यूम करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, है ना, उस टाइम पे। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत हार्मफुल चीज है अल्कोहल, और बहुत सारे वे से हमें हार्म करता है। कैसे, आप बताओ, आप पूछोगे? जैसे कि इसे, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, इससे हमें हिंसा का पाप तो लगता ही है। इसके साथ साथ ही हम अपने आप पे कंट्रोल लूज कर जाते हैं, जैसे अभी हमने बात किया। और इसके साथ साथ हमारा हेल्थ भी खराब होता है, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, स्टमक, ये सबको अल्कोहल डैमेज करता है, हमें पता नहीं चलता है, बट धीरे धीरे ये अंदर हमारे सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। इनिशियल डेज में हमें लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी तो एकदम फिट है, बट ये हमारे बॉडी को इनएक्टिव बना रहा होता है अंदर से, हमें पता नहीं चलता है। बाद में लेटर ऑन, कुछ इयर्स के बाद इसका इफेक्ट्स आना शुरू होता है। इसीलिए हमें इनिशियल डेज में पता नहीं चलता है, और लोग क्या है, कंज्यूम करते जाते हैं, और धीरे धीरे कंज्यूम करते करते इसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को। और फिर जब एडिक्शन हो जाता है, तो फिर वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें अल्कोहल के, हम पता चला बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अल्कोहल के। और अल्कोहल जब हम पीते हैं ना, हमारा अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे, और हम बहुत वियर्डली बिहेव भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अल्कोहल के, जो कि मैं अभी आपके साथ नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट ऐसे और भी बहुत कुछ हार्मफुल इफेक्ट है। और अच्छा, आपको पता है क्या, जब ट्रक्स पे, बड़े बड़े लॉरीज पे ऐसे लिखा रहता है ना, कार्स पे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पराठा खा ले। आपने देखा है ना सबने? से ना तो क्यों कमजोरी बोला जाता है? क्योंकि अगर कोई पर्सन उस समय अल्कोहल ड्रिंक किया हुआ रहता है ना, तो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता कि लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है या स्ट्रेट चलाना है। वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाता है, कर नहीं पाता कि कितना डिस्टेंस से सामने वाला व्हीकल आ रहा है। वो इसीलिए बोला जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।
ओके। और जब हम ये ड्रंक स्टेट में होते हैं ना, तब हमें ये भी नहीं पता होता है हमको जो क्या सही है क्या गलत है ना, इसका जो पहचान करना, डिफरेंशिएट करना कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये भी ब्लर हो जाता है। हमारा सब चीज ब्लर हमें दिखने लग जाता है और हमारा ठीक से हम पहचान भी नहीं कर पाते हैं, सब चीज हमें ब्लर दिखने लग जाता है। इसीलिए ड्राइविंग के टाइम पे सब जगह लिखा हुआ रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड लास्टली मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी, प्लीज कभी भी पीयर प्रेशर में आके भी अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है। इनफैक्ट कुछ भी नहीं, अल्कोहल हो, टोबैको हो, हुक्का हो, इन सब से रिलेटेड और भी कोई चीज अगर आपको पता चले, कभी भी इन फ्यूचर में भी पीयर प्रेशर में आके या आपकी फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि नहीं थोड़ा सा टेस्ट कर लो, टेस्ट करने में क्या जाता है, थोड़ा सा टेस्ट तो करना है, ट्राई तो करो एक बारी, बट नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमें पता है वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली ना वो हमारा डिटर्मिनेशन चेक कर रहे होते हैं, वो मजे ले रहे होते हैं हमारे कि यार ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, एक बार तो ट्राई कर लो, एक बार तो ले लो, तो एक बार ड्रिंक करके तो देखो। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें ट्राई भी नहीं करना है। जब हमें पता है जो चीज हमारे लिए अच्छी है ही नहीं, तो वो हमें ट्राई क्यों करनी है, हमें ट्राई भी नहीं करना है। ओके, वो हमारे को, मैंने आपको बोला ना, वो सिर्फ मजे ले रहे हैं कि देखते हैं ये हाँ बोलता है या ना बोलता है, इसीलिए कभी भी पीयर प्रेशर में आके नहीं करना। इट्स नॉट अ कूल थिंग, नॉट अ कूल थिंग एट ऑल। ओके, राइट परिधि, आपको समझ आया? मैं इसीलिए ये सब आपको बता रही हूँ। कितनी बार ऐसा भी होता है पेरेंट्स से छुप के, पेरेंट्स को बिना बताए कि वो डांटेंगे, कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे ले लेते हैं, बच्चे कंज्यूम भी करते हैं, बट ये सही नहीं है। आपको सबसे पहले पता तो होना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए ये, हमें हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए, हमें खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है, ये पता होना चाहिए। राइट, आपको पता चला ना कितना हार्मफुल है अल्कोहल हमारे लिए। राइट, राइट मुद्रा। और ऐसे ही और सारी स्टफ्स जैसे मैंने बताया, हुक्का, स्मोकिंग, टोबैको, ड्रग्स, ये सारे के सारे, ये सब बहुत हार्मफुल और बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट इससे कितनी बार लाइफ भी रिस्क में आ जाता है, कितने डिजीजेस होते हैं इससे, आपको पता है कितना टाइप ऑफ कैंसर्स भी इसी से ही होने लगे हैं अभी। आपने ऐसा देखा है ना आजकल कितना टाइप ऑफ कैंसर्स होने लगे, सब ये सब कंज्यूम करने से ही हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए ये। एंड हम सबको पता ही है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। राइट, ये सब हम ये प्रवर्ब सब जानते हैं ना। रिशान आप जानते हैं क्या, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर? नबिया आप जानते हैं? सुनिधि, तो जैसे ही हमें पता है ना ये सब, ये प्रवर्ब जैसे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एंड नाउ वी शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो। तो इसीलिए हमें कभी भी ये सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और हम सब ये सब जो भी व्यसन के बारे में आज हमने जाना है ना, ये सारे के सारे हमें अवॉइड करना चाहिए। और इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर कोई ऐसे बोले कि एक बार टेस्ट तो कर लो, बट नहीं, क्योंकि टेस्ट करने के बाद धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और ये एडिक्शन हो जाएगा इसका, फिर ये छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी भी अभी आपको ऐसा कभी ऐसा लगे कि कोई आपकी संगति में, कोई ग्रुप में, कोई फ्रेंड सर्किल आपके फ्यूचर में ऐसा कोई हुआ और कोई आपको बोले, तो आपको जब पता होगा ना कि इसके बारे में सेल्फ अवेयर आप रहोगे ना, तो आपके अंदर से आपको इंस्टिंक्ट आएगा नहीं ये मेरे को नहीं लेना है क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। ओके, और लास्टली हमें कुछ भी हो फॉर द सेक ऑफ फन, मनी, एंटरटेनमेंट, किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। और ये सारे जो अभी लास्ट में हमने बात की, अल्कोहल और ये सारी चीजें कंज्यूम भी नहीं करनी है। और इसमें अल्कोहल में भी बहुत सारे जीव होते हैं, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, तो बहुत सारे जीवों का घात होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, वो फ्रूट्स को इतने सालों तक सड़ा के रखा जाता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे जीव हो जाते हैं। और वो जीव जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो सारे जीव मर जाते हैं। और वो जो जीव मर जाते हैं, फिर उसका पाप हमको लगता है। तो ये सारे जो भी 7 व्यसनों के बारे में हमने जाना ना आज, 7 व्यसनों के बारे में, इससे हमें भयंकर पाप तो लगता ही है, पाप का बंध तो होता ही है, और इसके साथ साथ हमें नरक का भी बंध होता है। नरक तो आप सब जानते हो, है ना? क्या होता है ये सब जो हम ये सब जैसे करते हैं ना, या हैं, ये जो 7 व्यसनों के बारे में अभी हमने बात किया, थोड़े टाइम के लिए हमें बहुत मजा आएगा, बट इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा ना इन फ्यूचर में,
उसमें बहुत दुख होगा। अगर नरक का जैसे हमारा बंद हो जाता है ना, अगर हम ये सप्त व्यसन करते हैं ना, तो नरक का बंद होता है। और नरक का बंद में, नरक में तो इतना मतलब काउंट भी नहीं किया जा सकता है, इतना दुख होता है वहां पे। आपको पता है क्या? परिदीप को पता है? इतना दुख होता है वहां पे नरक में, मतलब दुख होता है। नहीं, मेरे को करना नहीं। जब आपको पता चलेगा ना, तब आप ऐसे सोचोगे नहीं, इससे बेटर है कि नहीं करना है, हमें हाथ ही नहीं लगाना है। हमें कुछ मोमेंट्स, कुछ सेकंड्स का हैप्पीनेस के लिए इतना लाइफ टाइम का दुख थोड़ी चाहिए हमें। नहीं चाहिए ना हमें। हमें से किसी को चाहिए क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमें ये सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें किया गया, शास्त्र में भी निषेध किया गया है, क्योंकि इससे भयंकर पाप तो बंद होता ही है, और साथ ही साथ नरक का भी बंद होता है। और हम सबको क्या, हम सब कौन है? विशान आज बताएंगे हम सब कौन है। मैम ध्रुव। ध्रुव, चैतन्य, है ना? तो हमें ये चैतन्य ध्रुव की जागृति रखनी है हमें, क्योंकि अगर जब हमें पता होगा ना मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये सब जब हमें पता होगा ना, तो ऑटोमेटिक ये जो व्यसनों के बारे में अभी हमने बात की ना, हम इससे दूर रहेंगे और इससे दूर हो जाएंगे, हम मना कर देंगे इनको। ओके। और इसी के साथ साथ हमारी, और इससे पता है बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हमारा आज का लाइफ भी जो है ना, ये भी स्पॉइल होने से बच जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जो ड्रिंकिंग करते हैं ना, फिर वो क्या होता है, वो ऐसे उनका थॉट्स और एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो लोग उससे दूर ही रहते हैं। पता है आपको? और भी तो व्यसन है, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, चोरी करना। जो चोरी करता है उसके साथ कोई रहता है क्या? कोई फ्रेंडशिप करना चाहता है? नहीं ना। तो इसीलिए ये सब व्यसनों से हम दूर रहेंगे। हमें इसी आज इसीलिए ये सब व्यसनों के बारे में हमने बात की, क्योंकि हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, और हमें जागृति रखनी है हमेशा कि मैं कौन हूँ। ओके। आज आप सबने बहुत टाइम बैठा, बहुत अच्छा लगा आज का ना। ये सप्त व्यसनों सबको याद रहा? सप्त व्यसन, 7 व्यसनों के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम इसका रिकैप करेंगे। ओके। और ये चैतन्य कनेक्शन में आने से कितना अच्छा हमें पता चला ये सप्त व्यसनों के बारे में। और जो धीरे छोटी छोटी चीजों जैसे हम करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया वो रैकेट, या खाना खाते बिना देख के, है ना, ये सब छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आपको पता चला ना। ये वीक आप बहुत अवेयर रहना और ध्यान रखना, ठीक है? और कोई भी एक गुड डीड करोगे आप ये वीक में, ठीक है? आप सब करोगे, किसी की भी हेल्प करना, किसी के साथ कुछ भी शेयर करना। ओके। और नेक्स्ट क्लास आप सब बताओगे मेरे को। परिधि आप याद रखना। ओके। सब जनों के लिए, सिर्फ परिधि के लिए नहीं, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके। तो आज हम सबको ये सब क्वेश्चन समझ आया, ये चैतन्य कनेक्शन से हमें कितना अच्छा चीज जानने को मिला ना। और हमें इसके साथ गुरुजी की भी बहुत बहुत महिमा होनी चाहिए। हमें गुरुजी की ना, गुरुजी की बहुत बहुत महिमा होनी चाहिए कि आज उनके वजह से हमें ये चैतन्य कनेक्शन में जुड़ने का मौका मिला, और हमें ये सप्त व्यसनों के बारे में भी पता चला। ठीक है। आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आप सब टास्क कीजिएगा। ओके। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।